सभी को नमस्कार। सभी को दोपहर का नमस्कार। दोपहर वाला और नमस्कार। सुबह वाला नमस्कार तो हुआ ही था। अब दोपहर का फिर से नमस्कार। दोपहर की भी राधे राधे। दोपहर के भी जय श्री राम। दोपहर के भी जय बागेश्वर धाम। और सभी देव देवताओं को नमन। आ जाइए, सब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल। उज्जैन यार अच्छा, नासिक और उज्जैन एक ही है क्या ये? नासिक गया हुआ हूँ मैं। नासिक गया हुआ हूँ। नासिक और उज्जैन एक है क्या? तब तो ठीक है। बिल्कुल, नासिक गया हुआ हूँ मैं। नासिक के अंदर जो भगवान महाकाल का जो मंदिर है और महाकाल की वहाँ जो पूजा होती है, क्या गजब पूजा होती है, क्या गजब वो करवाते हैं वो लोग, इतना मतलब एक तरह से आपको एक बार कुछ मतलब घंटे 2 घंटे के लिए वो आपको ऐसे ले जाते हैं, अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। बहुत गजब करते हैं, बहुत मतलब वहाँ पे जो लोग जाते हैं वहाँ पे महाकाल की पूजा होती है। जैसे महाकाल के 4 जो धाम है, रामेश्वरम है, उज्जैन ये जो है, और केदारनाथ है। केदारनाथ तो मैं नहीं गया, मुझे नहीं पता। लेकिन नासिक जो है, नासिक के अंदर जो भगवान का मंदिर है, महाकाल का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पे जो पूजा करवाते हैं आप लोग की, आप अगर जाते हैं वहाँ पर महाकाल की पूजा करवाते हैं, मतलब भगवान शिव की पूजा करवाते हैं, तो वो बहुत मतलब 4-5 पंडित आपको कवर कर लेते हैं। इतना सारा पूजा का सामान रख के एक बड़ी बड़ी स्तर पे एक बड़ी पूजा करवाते हैं। बहुत आनंद आया था, मैं उसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत मजा आया था। चलो, आ जाओ फिर, आगे क्या सभी लोग? अच्छा, नासिक महाराष्ट्र में है और उज्जैन कहाँ है? नाम सुना हुआ उज्जैन का। ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ा देते हैं, कल सुबह फिर पढ़ा देते हैं, आ जाओ। आप बोलो। अब आप लोगों की समस्या ये है कि जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ तो आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन याद आ रहा है, जब ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव याद आएगा, जब एप्लीकेशन ऑफ और कुछ पढ़ाऊंगा तो आपको तीसरा याद आएगा। इसका क्या करें? और दूसरे कई बार बच्चे क्या होते हैं, मतलब मैं एक होता है जैसे समझदारी बोलते हैं, मतलब ये थोड़ी सी कम मिलती है लोगों में, समझदारी बहुत कम मिलती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ कि कोई कोर्स है, कोई टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मान लीजिए, उसमें 15 वीडियो है, 1 2 3 डैश 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 15 वीडियो है। अब 15 वीडियो में से बाई चांस सपोज कीजिए 12 नंबर का वीडियो वहां पे नहीं डला हुआ। अब कई भाई साहब ऐसे होंगे जो 12 नंबर वाले वीडियो को पकड़ के बैठ जाएंगे, जब 12 नंबर का वीडियो आएगा तभी बचे हुए 14 वीडियो देखूंगा, जब तक 12 का नहीं आएगा तब तक कोई सा वीडियो नहीं देखूंगा। वो फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, लगातार कंटिन्यू पूछ रहा है, सर वो 12वां वीडियो कब आएगा? अरे भाई 12 तक आ तो सही, 1 से लेकर 11 तक तो पढ़, 12 तक आ तो सही। बोले नहीं नहीं सर, पहले 12 का आएगा तभी शुरू करूंगा। क्या पता आप 12 डालो नहीं डालो, क्या पता आपका क्या इरादा हो, आप 12 वीडियो डालो ही ना, मैं 11 पढ़ बैठूं और 11 आए ना, तो मेरा तो रिस्क हो गया ना। बिल्कुल रिस्क हो गया भाई। तो कई ऐसे हैं, मतलब समझ रहे हैं, समझदार नहीं है कि भाई जितना है उतना तो कवर करो, बाकी भी आ जाएगा, आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा? नहीं आएगा वो तो समय नहीं होने वाला, वो तो नहीं होना। अच्छा, एप्लीकेशन जैसे डिटेल थ्योरी लेक्चर, एनसीईआरटी पढ़ाई है क्या? थ्योरी नहीं पढ़ाई उसके अंदर? एनसीईआरटी जब क्वेश्चन करवाए हैं तो थ्योरी नहीं बताई? किसकी थ्योरी नहीं बताई? चलो, तभी को वीडियो चला के दिखा देता हूँ आपको। अगर मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई है, और थ्योरी तो मैं बार बार पढ़ाता हूँ, एक बार नहीं मैं कई बार पढ़ाता हूँ, थ्योरी तो मैं एक बार पढ़ाता हूँ, लेकिन बोलो नहीं सर वो डिटेल वाली वीडियो ना वही चाहिए,
वो वाली थ्योरी अलग से पढ़नी है। क्या मैंने एनसीईआरटी में थ्योरी नहीं पढ़ाई आप लोगों को? आरबीएससी में भी थ्योरी नहीं पढ़ाई है? लेकिन नहीं सर, वो डिटेल वाले जो वीडियो है ना, वो वाली थ्योरी चाहिए थी। वो एक बार पहले हो जाता है ना, तो ही फिर वो वाली वीडियो चाहिए थी। अब इसका क्या करें, इस समझदारी का हम क्या कर सकते हैं? तो प्लीज समझदार बने, ऐसी चीजों पे अटक ना जाए, है ना। ऐसे ये चीजें जो है ना, इसे हमारे नॉर्मल भाषा में, जैसे मैं इसे बहानेबाजी बोलते हैं। अगर आप जब पढ़ने से बचना चाहते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई सामने वाले के ऊपर ही डाल दो, सर वो वाला वीडियो नहीं आया, वो वीडियो नहीं आ रहा इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा, वो आएगा तभी पढ़ूंगा, या वो प्रैक्टिस शीट आएगी तभी पढ़ूंगा, या वो फलानी किताब आएगी उस दिन ही पढ़ना शुरू करूंगा। नहीं, जिसको पढ़ना है वो जहां से शुरू हो जाएगा वहीं से पढ़ना लग जाएगा, है ना। तो ऐसे टाइम पास ना करिए, जितना है उतना कंटेंट तो कवर करिए। या जैसे वो कई बार बच्चे आते हैं मेरे पास, सर वो वाला वीडियो पहले चाहिए। थोड़े से गंभीर हो जाइए। आ जाओ, चलो क्वेश्चन करते हैं। y बराबर 3x² - 4 के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, स्लोप क्या होगी, जहां पे x का मान 2 है। ठीक है, आ जाओ। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका वक्र है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल निकालिए, मतलब dy/dx निकालिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो ढाल होती है, जो स्लोप होती है, जो प्रवणता होती है, वो dy/dx का नाम होता है। ठीक है, आ जाओ, कर दो अवकलन। ये हो गया dy/dx, ये हो गया 6x, 6×2 = 12। x बराबर 2 पे निकालना था तो x का मान 2 रख दिया, dy/dx का मान आ गया 12। तो ये आ गया आपका आंसर 12। अगला क्वेश्चन, वक्र √x + √y = 4 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा अक्षों से समान रूप से झुकी हुई है? अक्षों से समान रूप से झुकी हुई है। और ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो कल, आज शाम को एक क्लास, आज तो जो शाम को रहेगी वो तो बीटा गामा की रहेगी, तो बीटा गामा वाली जो है वो रिवीजन करेंगे। और कल जो है, कल अपन ट्रिपल कर लेंगे, कल सुबह जो है वो ट्रिपल कर लेंगे। और कल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक क्लास कल और कर लेंगे दोपहर में। कल दोपहर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की थोड़ी सी एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है वो कल कर लेंगे। आज थोड़ा बेसिक कर रहे हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, कल थोड़ा सा एडवांस कर लेंगे। और जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है वो कल सुबह कर लेंगे।
और कल शाम को एक डिस्कशन क्लास कर लेंगे। हाँ कल, अभी ये जो जो अपना 2 दिन की वजह से जो क्लासेस डिस्टर्ब हुई है, उस वजह से एक क्लास मैंने आज, ये मैंने आप सुबह ही कह दिया था आप लोगों की, एक क्लास और लूंगा मैं आज, तो ये हो गया। और बाकी कल एक दोपहर में और ले लेंगे, तो फिर इतनी 2 क्लासेस डिस्टर्ब हुई थी, वो 2 क्लास कवर हो जाएगी। और जरूरत पड़ेगी तो फिर 1-2 दिन और ले लेंगे, है ना। क्लासेस आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी, चीज़ें आपकी प्रॉपर वे में चलेंगी, इसकी चिंता मुझे आप लोगों से ज़्यादा है। लेकिन आप में से कई लोग भाई परेशान बहुत करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, मैसेज करके, फ़ोन करके। जो चीज़ें हो रही है, अब मैंने आप लोगों को कहा था कि जो वीडियो है, डिटेल थ्योरी वीडियो है, वो अटक गए हैं, क्योंकि वो बीच में लाइट चली गई थी, तो उस वजह से नहीं हो पाया था। तो मैंने कहा था थोड़ा सा मुझे एक बार, ये बैकअप वाला है, मैं प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है, थोड़ा उस वजह से हो रहा है, तो एक बार ये वाला मेरा बैकअप हो जाता है, फिर मैं एक दिन सारे वीडियो जो बना के डाल दूंगा। डिटेल थ्योरी के लेक्चर ही हैं वो, बाकी वो थ्योरी पढ़ाई हुई है, ऐसे नहीं कि वो कोर्स में नहीं पढ़ाई हुई। आपने डबल ट्रिपल को पढ़ा, क्या डबल ट्रिपल में वो थ्योरी नहीं पढ़ाई हुई? वो पढ़ाई हुई है थ्योरी, बस अलग से वो लेक्चर और चाहिए तो वो डाल दूंगा। ऐसा नहीं कि आपका काम रुक रहा है। अच्छा, फेस पे लाइट ज़्यादा आ रही है, पता नहीं, हाँ लग तो रहा है। अभी भी आ रही है? अच्छा, चमक रहा हूँ, सही बात है। आज तो कैमरे का कमाल है भाई। ठीक है, चमकने दो आज तो। चमकने दो। बिल्कुल पीयूष, कर दूंगा मैं वो ठीक, जैसे ही अपना टारगेट 5th शुरू होगा, शुरू होते ही वो चीज़ें ठीक कर दूंगा यार। ठीक है, आ जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या खेल है, कि स्पर्श रेखा जो है हमारी, वो अक्षों से समान कोण बनाती है, और अक्ष कौन होते हैं? एक्स एक्स और वाई एक्स। एक्स एक्स और वाई एक्स, तो एक्स एक्स और वाई एक्स से समान कोण तभी बना सकती है जब 45 डिग्री का कोण बनाती हो। तो 45 का कोण बनाती हो तो ढाल कितनी हुई? 10 45। ढाल कितनी हुई? एम। एम बराबर हुई 10 45, और 10 45 बराबर 1। तो ढाल है 1। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इस वक्र की जिस बिंदु पे आप ढाल 1 होगी, वो बिंदु बताइए। किस बिंदु का मतलब, वह बिंदु बताइए जिस पे ढाल 1 हो। घुमाया गया, घुमाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाया गया है कैसे? कि भाई अक्षों से समान रूप से झुकी हुई है, मतलब एक्स एक्स से भी उतनी झुकी हुई है और वाई से भी उतनी झुकी हुई है, तो दोनों से बराबर झुकी हुई है, मतलब 45 पे जाएगी। 90 टोटल कोण होता है, और 90 के बीच में से निकलेगी तभी तो बराबर झुकी होगी, तो कोण कितने का हुआ? 45 का। तो वो स्पर्श रेखा है 45 का कोण बना रही है, अगर वो 45 बना रही है तो कोण कितने का होगा? 45 हो गया, तो ढाल कितनी हुई? 10 45, जो कि 1 हो गई। तो ढाल 1 हो गई, मतलब dy बाई डी का मान आपको मिल चुका है, जो कि 1 है। अब यही dy बाई डी हम वक्र से भी निकाल लेंगे, ताकि दोनों की तुलना करके हम निकाल सकें। तो रूट एक्स का अवकलन हो गया 1/2 रूट एक्स, प्लस रूट वाई का हो गया 1/2 रूट वाई। 0, इसको इधर ले जाओ, dy बाई डी का मान निकाल लो। dy बाई डी का मान आ जाएगा माइनस रूट वाई, माइनस ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा,
तो रूट वाई बटा रूट एक्स आ जाएगा, ये dy बाई डी एक्स आ गया। दोनों को बराबर कर लो क्योंकि बराबर में एक है, इसकी डाल, तो माइनस का रूट वाई बटा रूट एक्स बराबर है आपका एक। वज्र गुणा करने पर माइनस का रूट वाई बराबर रूट एक्स, दोनों साइड में वर्क कर दो, तो ये हो जाएगा y बराबर एक्स। अब y बराबर एक्स यहाँ रख दो समीकरण में, जिससे आपको x का मान मिल जाएगा। ये हो जाएगा 2√x बराबर 4, 4 से 2 कट गया, रूट एक्स बराबर, और x बराबर 4, तो x बराबर 4 आया तो y बराबर भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो y भी 4 आ गया, तो बिंदु हो गया 4 4। लेकिन ये क्वेश्चन बैठा नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ तो कहानी में गड़बड़ है। नहीं बैठा ये। थैंक यू अर्शद। ये तो नहीं बैठा, क्योंकि आंसर मिलाने से क्वेश्चन सही नहीं हो जाता। तो ये वही क्वेश्चन है जो आंसर मिल तो गया, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम यहाँ से ढाल निकालते हैं, अगर हम यहाँ से ढाल निकालेंगे तो ढाल आएगी 4, रखिए √4, जो कि 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, -1 आया है। ढाल आई है -1, जबकि ये आया है +1, है ना, ये +1 आया है। तो यहाँ एक काम हो सकता है, एक चीज हो सकती है कि समान अक्षों से कोण बनाने का तरीका ये भी तो हो सकता है कि यहां से आए, ऐसे आए, तो ऐसे आए तो भी तो अक्षों से बराबर कोण बनाएगी, ऐसे आएगी तो भी तो बराबर कोण बनाएगी, और तब हमारा कोण जो जाएगा वो 135 का हो जाएगा, और ढाल हो जाएगी हमारी -1, और ढाल -1 होने से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, और तब y बराबर x आएगा, और तब हमारा ये जो समस्या है ये खत्म हो जाएगी। तब ये आंसर बैठ जाएगा, बी वाला। तो सही में क्वेश्चन ने भी ऐसा सोचा है या हमने ही ऐसा सोचा है, भगवान जाने। क्वेश्चन शायद ये भी कह सकता है कि भाई बराबर कौन बनाती है, तो बराबर कौन बनाने का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ यही रेखा है, बराबर कौन ये भी बनाती है। ठीक है ना, तो इसलिए ये वाले से बैठता है आंसर, इस वाले से बैठता है ना। हो सकता है बढ़िया सवाल हो, देखो डाउट नहीं कर रहा, क्योंकि ये सवाल हो सकता है सही में बढ़िया हो, और उस हिसाब से बनाया गया हो कि बच्चा ये वाला कौन ले और गलत आ जाए, और ये वाला ले तब सही आ जाए, है ना। तो ये हो सकता है कि ये अगर ऐसा है सही में, बनाने वाले ने ऐसे सोच के बनाया, तब तो अच्छा बनाया। तब तो जो परेशान करना था वो परेशान हुए थे हम लोग, यहाँ पे परेशान हुए थे। नहीं, वो जबरदस्ती आंसर नहीं मिला सकते ना आप गणित में। यहाँ पे आप देखो, वापस रखोगे, आपका बिंदु है, बिंदु वापस रखो, ढाल आएगी -1, वहां पे +1 आ रहा है, तो वो ये वाली तो नहीं हो सकती। हाँ, ये वाली है तो बैठती है, ये वाली लाइन बैठ जाएगी। ये गणित है, इस गणित में ऐसे नहीं है कि कुछ भी बस बिठा दो, कैसे भी करके चल जाएगा, वो नहीं है। और बिठाना चाहिए भी नहीं, आदतें बिगड़ती है, फिर हम जुगाड़ करना सीख जाते हैं। अपने किए हुए सही को भी कई बार गलत मानना ही समझदारी है, अगर वो गलत है तो। अगर गलत है तो मानिए, ये सुधार के लिए सबसे ज़रूरी कदम होता है। जब आप लोग गलत करें, अभी जैसे मैंने किया, गलत था, मैंने कहा गलत है, ऐसे एक्सेप्ट करो पूरे एकदम ईमानदारी के साथ। ये पढ़ने की, सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है। अगर आप ज़बरदस्ती आंसर मिलाने लग गए तो फिर नहीं बैठेगा, फिर ये आदतें बिगड़ जाएंगी। ठीक है यार, आज तो बहुत ऐसे मतलब लाइट पड़ रही है ऐसे।
नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। आज कैमरा कुछ ज़्यादा ही चमका रहा है। पीछे करता हूँ तो चमक चली जाती है। अब यहाँ आते हैं तो चमक रहे हैं। ये कई बार रात को क्लास लेते होंगे इसलिए चमक कम होती होगी। देखता हूँ। अब यार ये चीज़ अपने को कहाँ से समझ में आए, ये माथापच्चियाँ, और ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ये माथापच्चियाँ शुरू हो गई। अपना काम है गणित का, वही ठीक से करते हैं, बस वही करवाओ हमसे, हमसे ये ना करवाओ कि ज़्यादा गोरा कर दिया, ज़्यादा काला कर दिया। नहीं क्या, अब कहे ज़्यादा काला हो गया। इरिटेट करते हैं ये यार, सीधा एक जगह पड़ा रहे जैसा है बस वैसा का वैसे ही चलने दे। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो जाता है ना, चले दो। हाँ वही है, गोरा हो तो भी ठीक है, काला है तो भी ठीक है। आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, ये सर्किल है, ये वृत्त है, वो वृत्त जिसका केंद्र 0 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 किस बिंदु पर स्पर्श रेखा 3x माइनस 4y बराबर 7 के समानांतर है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आ रही है। राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर का एक जो है वो भर्ती आ रही है। कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आ रही है राजस्थान में। जल्द ही आरपीएससी जो है वो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती निकालने वाली है। तो आप लोगों जो इंटरेस्टेड है वो ट्राई कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, और आप लोगों की भी एमपी में आने वाली है, वैसे तो दोनों ही है, डबल फायदा मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग तैयारी जो है अपनी कर रहे हैं। तो यही मैथ्स है, यही सब कुछ है, कुछ नहीं बदलेगा, यही आगे चलेगा। ठीक है, आ जाओ। अब करते हैं इसका अवकलन। तो ये हो गया 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। 25 का हो गया आपका 0, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया -x/y। ये हो गया -x/y। और अब इसकी ढाल निकाल लो, या तो अवकलन करके निकाल लो या बिना अवकलन किए निकाल लो। अवकलन से निकालोगे तो बड़े आराम से आ जाएगी। 4 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गई 3/4। क्वेश्चन ने कहा है कि समानांतर है। समांतर होने का मतलब है ढालें बराबर है। समांतर है मतलब ढालें बराबर है। तो यह ढाल बराबर यह ढाल, तो यह ढाल बराबर यह वाली ढाल। तो 3/4 आ गई। वज्र गुणा कर दो, -4x बराबर 3y। तो जो भी बिंदु इन्हें संतुष्ट कर रहा है वो आंसर है। कौन सा संतुष्ट कर रहा है देख लो, सीधा ऑप्शन से निकाल लो। ऑप्शन से क्या ये कर रहा है, 12 -12 ये नहीं कर रहा, ये नहीं है। 3 12 ये कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब ये आंसर है। और चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। आप x का मान निकाल के उसे समीकरण में रख दो, एक्स वाई का मान निकालो। फिर इतना लंबा क्यों जाए यार, थोड़ा बहुत ऑप्शन का भी फायदा उठाना चाहिए, इससे समय भी बचता है। तो ऑप्शन रख लो, जो ऑप्शन इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है वो आपका आंसर हो गया, है ना। जो ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है वो आंसर हो गया। तो आप इसे रखेंगे तो ये तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आ जाएगा +12, इधर आ जाएगा +12, इधर आ जाएगा -12।
प्लस का 12 और माइनस का 12 बराबर नहीं होते तो वो गलत हो गया। ठीक है, नहीं नहीं, शीट्स अदर जो राज्य से है उनकी शीटें रिजर्व होती है। शीटें हर स्टेट में, अभी तक कोई स्टेट ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे ये पाबंदी हो कि नहीं बाहर वाला स्टेट वाला वहाँ एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ठीक है, शीटें कम हैं कि भाई जो बाहर से आएगा उसे जनरल में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इस तरीके से जो प्रतिबंध है ये ज़रूर है। या कैटेगरी का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ये कुछ शर्तें ज़रूर अलग अलग स्टेट जो है वो लगाते हैं कि भाई हमारे स्टेट में अगर कैटेगरी का फ़ायदा लेना है तो आप हमारे स्टेट से ही होने चाहिए। अदर स्टेट वाला अगर फॉर्म भरता है तो उसको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। ये शर्तें ज़रूर रहती है। कई जगह कोटा रहता है, 20% कोटा अदर स्टेट्स का रहेगा। सी भी सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने देखा नहीं। हाँ, सी भी कर रहा है भाई। तो दोनों ही आंसर है, बी भी आंसर है, सी भी आंसर है। बी और सी दोनों आंसर है। बी भी आंसर है और सी भी आंसर है, ये भी आंसर है। दो आंसर हो गए। और व्रत में क्या होता है, दो आंसर आने के कारण क्या है, जैसे ये व्रत होता है, ये व्रत में कोई रेखा है, ठीक है। अब इस रेखा के समांतर व्रत में दो रेखाएं खींची जा सकती है। एक तो इस बिंदु पे अगर कोई रेखा आ रही है तो इसके जस्ट सामने एक बिंदु और होगा जिसपे खींची गई स्पर्श रेखा इसके समानांतर होगी। तो इसलिए दो आंसर आ रहे हैं, इसलिए ये दो आंसर आते हैं। दोनों इक्वेशन चेक नहीं करना, ना 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 ना, दोनों इक्वेशन चेक नहीं करवानी है आपको। इसका बिंदु नहीं है, वो बिंदु इसका है। अब ये देखो, ये बिंदु जो है ये व्रत का बिंदु है, ना कि रेखा के बिंदु है। रेखा के साथ तो इनकी जो स्पर्श रेखा है उसकी ढाल समानांतर है। बिंदु तो व्रत के हैं तो व्रत से ही निकलेंगे। ऐसा ना करिएगा इससे निकाल लो, ऐसा ना करिए यहाँ से लेयर यहाँ रख के इससे निकाल लो, रेखा से नहीं निकालना है। रेखा से कोई लेना देना ही नहीं है, जो बिंदु है वो व्रत के हैं, व्रत से आएंगे। ये दोनों एक्स वाई है ना, सेम नहीं है, रिपीट करूं, ये देखो ये जो एक्स है ना, ये एक्स सेम नहीं है। ये दोनों एक्स अलग है, ये वाला एक्स अलग है, ये वाला एक्स है। ये वाला एक्स अलग है और ये वाला एक्स अलग है। जैसे आपकी नानी और मेरी नानी, दोनों ही नानियां हैं फिर भी सेम नहीं है। दोनों ही नानियां हैं, मेरी भी एक नानी है, आपकी भी एक नानी होगी, लेकिन दोनों ही नानियां हैं लेकिन फिर भी अलग अलग है। वो आपकी नानी है, वो मेरी नानी है। सेम वैसे ही ये वाला एक्स इसका है और ये वाला एक्स इसका है। तो ये दोनों एक्स भी अलग अलग है, जैसे दो नानी अलग होती है वैसे दो एक्स भी अलग होते हैं। नाम एक्स है जैसे दोनों का नाम नानी है। समझ रहे हो, गणित की गहराई है ये तो गणित की सुंदरता है। गणित की क्या जीवन में भी है, जैसे मैंने कहा सबकी नानी होती है, दो बच्चे खड़े हैं, वो कह रहा है मेरी नानी, वो कह रहा है मेरी नानी, दोनों नानी है लेकिन फिर भी अलग अलग है। तो एक्स भी अलग अलग होते हैं। यहाँ देखो ये वाला एक्स इस समीकरण का है और ये वाला एक्स इस समीकरण का है, दोनों के एक्स अलग अलग है। अच्छा, उद्देश्य कर एग्जाम्पल कहाँ से लाता हूँ, अनुभव अनुभव से लाता हूँ। मैथ बहुत सुंदर है, मैथ बहुत सुंदर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैथ जो इतनी सुंदर, आप अपने जीवन को जब भी आप कहीं बाहर बैठे हो खड़े हो, आप अपने चीज़ों को देखिए, तुरंत आपके एग्जाम्पल आपके गणित के साथ अटैच हो जाएंगे। आपके जो भी एग्जाम्पल आप देखेंगे वो आपके गणित के साथ जुड़ जाएंगे। है ना, मैथ्स को आप देखो, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब भी तो मैं कहता हूँ, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि जीवन अलग है और मैथ्स अलग है। आप अपने जीवन को देखिए, हर आपके घर की जो घटनाएं घटित होती है उसको देखिए, वो कहीं ना कहीं आपकी मैथ्स की कोई ना कोई चीज़ से कनेक्ट हो जाती है। जैसे भी देख लो, नानी वाला एग्जाम्पल कनेक्ट हो गया नहीं हो गया? क्या आप लोग अपने जीवन में फेस नहीं करते? करते। और हमारे दो एक्स नहीं होते क्या, दो समीकरण में एक्स होते हैं। एक समीकरण का अपना एक्स है, दूसरे समीकरण का अपना एक्स है, दोनों का नाम ही एक्स है लेकिन फिर भी एक्स अलग अलग है। दोनों का नाम एक्स है, अलग अलग है, जैसे दो नानियां हैं लेकिन दोनों नानियां हैं लेकिन फिर भी अलग अलग है। ठीक है, चलो आ जाओ। 2y = 3 - x² के बिंदु 1 1 पर अभिलंब का समीकरण है, इस पे अभिलंब का समीकरण निकालिए। तो पहले ढाल निकालनी होगी आपको, पहले आपको ढाल निकालनी होगी। एक आज कभी, अभी तो
हेलो, हेलो, ए के कुशवाहा। देखो पहले तो अवकलन कर दो इसका, 2 dy/dx, 3 का 0, x² का 2x, 2 से 2 कट, ढाल dy/dx, कौन से बिंदु पे ढाल? तो जो ढाल है वो एक एक पे निकालनी है, तो एक एक पर ढाल, एक एक पे ढाल आ गई -1, एक्स की जगह 1 रख दिया तो ये -1 आ गई, ढाल आ गई, है ना। लेकिन ये ढाल हमें अभिलंब के लिए चाहिए, और ये अभिलंब के लिए डायरेक्ट समीकरण लगा दो। डायरेक्ट समीकरण होता है y-y1 बराबर -1/dy/dx, x-x1, y-y1, y1 कितना है हमारा, 1 तो ये 1 हो गया, -1/dy/dx है -1, और x माइनस बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया y बराबर x। y बराबर x कहाँ है, ये रहा, y बराबर x, ये आपका आंसर हो गया। तो अभिलंब का समीकरण आ गया y बराबर x। ये आंसर कैसे? ठीक है, नेक्स्ट। यदि x प्लस वाई बराबर 8 हो तो एक्स वाई का अधिकतम मान क्या होगा? एक्स वाई का अधिकतम मान क्या होगा? y माइनस एक्स बराबर 0, तो y बराबर x आया। देखो यहाँ से y का मान निकाल लो, ताकि y बराबर 8 माइनस एक्स आ गया। ये आपका सवाल को मैं z नाम दे देता हूँ, z बराबर एक्स वाई, y की जगह आ गया 8 माइनस एक्स, या 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप अवकलन कर लो, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए अवकलन कर लो। dz/dx बराबर 8 माइनस 2x, अवकलन करके बराबर 0 रख दो, x का मान निकल जाएगा, x का मान आ गया 4। अब ये उच्चिष्ट है या नहीं है, ये पता करने के लिए दोबारा अवकलन कर लो, d²z/dx², दोबारा अवकलन करेंगे तो 8 का 0 हो गया, -2x का 2 हो गया, माइनस का 2 आ गया, और ये माइनस का आया, मतलब 0 से छोटा है। अगर द्वितीय अवकलन माइनस का आता है तो वो बिंदु अधिकतम का होता है ना, वो बिंदु अधिकतम। अच्छा, आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट।
ठीक है, अब देखिए क्या अभी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है? क्या अभी भी आवाज? ठीक है फिर। कई बार जो है ट्रांसमीटर है उसका सेल कमजोर हो जाता है, तो शायद उससे हो जाती है। सब ठीक है चलो फिर। तो आपका x का मान आ गया 4, और ये भी कंफर्म हो गया कि x बराबर 4 पे उच्चिष्ट है। तो x 4 हो गया, x 4 हो गया तो y कितना हो जाएगा? y भी 4 हो जाएगा। तो x भी 4 और y भी 4, x भी 4 और y भी 4। तो z कितना आ जाएगा? z बराबर x इंटू वाई है, तो वो हो गया 4 इंटू 4। तो z का अधिकतम मान आएगा 16। अधिकतम मान आ जाएगा 16। और वैसे एक चीज याद भी रखिएगा कि अगर दो संख्याओं का जोड़ आपको पता है और उनकी गुणा अधिकतम निकालनी है, तो उनको आधा आधा बांटिए, है ना? आधा आधा बांटेंगे तो ही गुणनफल सबसे ज्यादा होगा। अच्छा से अच्छा, हमारा तूफान आपके यहाँ पहुंच गया। log x बटा x का अधिकतम मान क्या होगा? बहुत परेशान करता है यार। बाकी तो ठीक है, मौसम ठीक रहता है, गर्मी नहीं पड़ने देता। तूफान की वजह से एक फायदा तो हुआ, गर्मी ज्यादा नहीं हुई। बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। अच्छा, ओले पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये बस इतना था कि मौसम जो है ना, पूरा इतना मौसम चला गया, गर्मी नहीं आई। इस बार मई का एंड चल रहा है, और मई के एंड के अंदर जैसे आग लगने शुरू हो जाती है। 52-53 के आसपास का टेम्परेचर होता है यहाँ पे, हमारे यहाँ 52-53, और कई बार तो 54-55 तक को क्रॉस कर जाता है, तो भयंकर आग लगती है इसे। इस तरीके की स्थिति हो जाती है। लेकिन इस बार जो ये मौसम का डिस्टरबेंस हुआ है, इससे तापमान में वृद्धि होती ही नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन आंधी आती है, तापमान गिर जाता है, सामान्य नॉर्मल हो जाता है। हेलो। यार आप रेज हैंड का बटन ऐसे ही दबा देते हो, फिर पीछे से आवाज आती रहती है। हाँ, राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, भयंकर गर्मी होती है। लेकिन इस बार जो डिस्टरबेंस हुआ है ना, इसकी वजह से आंधी तूफान ने सारा मौसम ही चेंज कर दिया। गर्मी आने ही नहीं दी इस बार। अभी तक गर्मी नहीं आई। कि गर्मी का मतलब हमारे लिए 42-43 नहीं होता। हमारे यहाँ गर्मी का मतलब होता है 52-53, ये हमारी गर्मी होती है। 52 डिग्री, 53 डिग्री। और आप सोच सकते हैं कि 52-53 जो है, वो जो फॉरेन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, खासकर जो रशिया है, या ये जो कंट्रीज है एशिया की, जो साउथ एशिया की, जो मतलब नॉर्थ एशिया की जो कंट्रीज है, मतलब साइबेरिया है या और है, वो लोग तो इससे उल्टा चलते हैं। मतलब 52 की जगह -60 पे चलते हैं वो लोग। तो सोचिए, अगर वो लोग हमारे राजस्थान में घूमने के लिए एक दिन आ जाए, सिर्फ एक दिन घूमने के लिए आ जाए, तो कभी वापस अपने घर नहीं जाए। क्योंकि तब उनका बीच का डिफरेंस जो हो जाएगा, वो लगभग 112 के आसपास हो जाएगा। ये डिफरेंस कोई बर्दाश्त, क्योंकि सर्दी को तो आप क्या होता है, रजाई ओढ़ के या आग जला के कंट्रोल कर सकते हैं, गर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चलो इसे आउटलाइन कर दो। dy/dx, एक्स log x का 1/x माइनस, फिर x log x बाहर, x का 1/x²। ये हो गया 1 - log x/x²। ये आपका प्रथम अवकलन आ गया। प्रथम अवकलन को जीरो कर दो, dy/dx बराबर 0। जीरो करते ही x² जो है वो जो गुणा करके उधर चला जाएगा। 1 - log x बराबर 0 हो जाएगा। 1 बराबर log x हो जाएगा। और log हटाओगे
तो x बराबर e की पावर 1 आ जाएगा, जो कि e हो गया। तो x बराबर e पर होगा जो होगा, और e रखते हैं तो log e का मान 1 हो जाएगा बटा e आ जाएगा, तो 1 बटा e आ जाएगा। तो y का मान आएगा 1 बटा e। अब ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है ये चेक करना चाहते हो तो पुनः अवकलन कर लो, और पुनः अवकलन करने की मेरे ख्याल से इसमें जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 का अंतराल में 0 से 2 में अधिकतम मान क्या होगा? हाँ अच्छी है, अगर वहां पे है तो बढ़िया है। तो ठीक है, जितनी कम गर्मी पड़े उतना पढ़ाई में आपका मन लगता रहेगा, ज़्यादा ठीक है। और कैसे न कैसे ये जो है 2.5 महीने अब आप लोगों के पास है, क्योंकि जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त में तो आपके एग्ज़ाम है ही, तो सिर्फ 2 महीने मानिए, क्योंकि अभी तो ये तो ख़त्म होने वाला है, 2 महीने हैं। अरे भाई सही में 2 महीने, यार याद आ गया, 2 ही महीने हैं आप लोगों के पास। सोचिए, सिर्फ 2 महीने हैं आप लोगों के पास, क्योंकि लगभग आज क्या चल रहा है, इसका तो हो गया 27 तो आ गई, तो मई तो ख़त्म हो ही गया। अगस्त में आपका फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है, तो अगस्त भी कहाँ है आपके पास? आपके पास तो सिर्फ जून और जुलाई दो ही हैं, जून और जुलाई 2 ही महीने हैं आपके पास। समय बर्बाद बिल्कुल मत करिएगा, खूब सारी मेहनत करिएगा। आप लगभग लगभग वर्ग 1 के एकदम दरवाजे पे हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको सीधा दरवाजा पार करवा देगी, क्योंकि आप वैसे भी बहुत कम बच्चों में से हैं, 864 बच्चे क्वालिफाई है, तो कोई कंपटीशन नहीं है। बस अपना 40-50 बनाओ और अपनी जगह पक्की करो, बस, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, आप कम हैं, तो आप अपना 40-50 जो भी आपका है वो बनाओ, और वो भी सोचो कि आपके तकदीर कितने अच्छे हैं। अगर 60 रखते तो 60 को इन लोगों ने 50 कर दिया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। 60 को 50 करने, ये सोचो कि ये वैकेंसी सिर्फ आप लोगों के लिए आई है, वरना अगर ये सब चीज़ें आपके फेवर में थोड़ी होती, इतनी चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये नौकरी आपके लिए ही है। तो इस बार आप लोग क्वालिफाई कर जाइए, कर दो कमाल, छा जाओ इस बार। मेरे पास अभी जो स्टूडेंट टोटल 864 स्टूडेंट है, टोटल फिलहाल जो आरटीआई बता रही है उसके हिसाब से 864 बच्चे प्री क्वालिफाई हुए हैं, 864 बच्चे प्री क्वालिफाई हुए हैं। और 864 क्वालिफाई हुए हैं, उसमें से आप आराम से मानिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो आसपास बाउंड्री पे पास हुए हैं, वो कई महीने 1.5 महीने तो कोचिंग ढूंढते रह जाएंगे, कोई यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहा होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा, तो आराम से आप यहाँ से 250 से 300 बच्चे निकाल दीजिए, जो कि पथ भ्रमित हो जाएंगे। और पथ भ्रमित होना आजकल यूट्यूब बहुत है, पथ भ्रमित होना बहुत आसान है, क्योंकि वो अभी सोचिए, जैसे मान लीजिए कुछ आप लोगों में से काफ़ी लोग में से जुड़ गए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं पता है कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ या कोई और पढ़ा रहा है, वो लोग भटक रहे हैं बेचारे, कहाँ जाएं क्या जाएं, कभी यूट्यूब पे वो गए, अब वो जिस दिन पहुंचेंगे पहुंचेंगे, तो इतने जब वो पहुंचेंगे तो शायद टाइम बचेगा नहीं बचेगा क्या पता। वो 250-300 तो ऐसे ही इस चक्कर में घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते क्या पढ़ें कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें क्या सिलेबस है क्या आएगा, ये करते करते ही चले जाएंगे। तो बचेंगे आपके पास लगभग 400 से 500 बच्चे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, और ये सब ज्वाइनिंग लेंगे, और इनमें आप लोग ही हैं, है ना, आप लोग ही हैं जो ज्वाइनिंग लेंगे। आप तो बस ये डिसाइड करें ज्वाइनिंग कहाँ लेनी है आप लोगों को। 2018 में नहीं थे यार, इतने कहाँ है, नंबर है ही नहीं। हाँ बस मैंने कहा ना, जो आपने अपने 40-50 बनाओ, आपकी सीट पक्की। बिल्कुल, तुम तो ये बताओ जा, हाँ धनराज धनराज तुम तो ये बताओ पोस्टिंग कहाँ चाहिए,
गांव के पास में लोगे या गांव में लोगे? ठीक है, आ जाओ। डीवाई बाई डी, चलो डीवाई बाई डी एक्स 3x² 3x² -3, ये हो गया। इसको अगर 0 करें तो x बराबर आ गया +-1। -1 ले नहीं सकते क्योंकि अंतराल में नहीं है। -1 जो है वो अंतराल में है नहीं। बिल्कुल। धनराज तुम्हारी पोस्टिंग तुम्हारे गांव में ही दे दी जाएगी। प्लस देखो फायदा कितना होता है, मान लो आप लोग हैं, आप लोग कई कई बार, जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, छोटी सी एक चीज़ है, एक स्टोरी आ गई दिमाग में। मेरा एक स्टूडेंट था जो कि उसने बीएससी के, जो गांव की एक स्कूल थी, उसका गांव का नाम तो मैं भूल गया, उसी गांव की स्कूल थी, उसने वहां से शुरू से उसने वहां से पढ़ाई की। जब वो छोटा था, मतलब मतलब दूसरी तीसरी में, तब से उसने वो स्कूल ज्वाइन किया था। और वो स्कूल उसने 12th तक कंटिन्यू पढ़ा। 12th तक उस स्कूल में वो लगातार पढ़ा। फिर 12th करने के बाद में वो कॉलेज करने के लिए अपने आसपास का जो शहर था वहाँ चला गया। फिर वहाँ पे उसने कॉलेज की, कॉलेज करने के बाद में फिर वो बीएड कर ली। बीएड करने के बाद वैकेंसी आई, वैकेंसी आने के बाद तैयारी की। और तैयारी करने के बाद में वो जो बच्चा था, वो अपने उसी स्कूल में टीचर लग गया जिस स्कूल में उसने 12th तक पढ़ाई की थी। तो फिर वो जब मिला मुझसे तो उसने मुझे कहा कि सर, मैं मतलब कितना लक्की हूँ, मैं कितना लक्की हूँ, मतलब इन दीवारों के अंदर मैंने खुद से पढ़ाई की है। 12 साल में यहाँ पे, 10-12 साल मैंने यहाँ पढ़ाई की है, और यहाँ पर ही मेरा सौभाग्य है कि मैं टीचर बन गया। यही मेरा गाँव भी है। तो यहाँ के बच्चों को जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो भी एक अच्छी बात होगी कि अपने गांव के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो कई चीजें सर, मतलब तकदीर ऐसे खुले हैं इतने, मतलब भाग्य ने मेरा साथ दिया है कि क्या कहूँ। मतलब सोचिए, जिस स्कूल में आप पढ़े हो, कल आप उसी में टीचर बन के जाओ, एक तो फीलिंग अपने आप में वो चेंज है। अपने आप में ही उससे जबरदस्त फीलिंग क्या होगी, जिस स्कूल में आप पढ़े हो उसी स्कूल में आप एज ए टीचर जाओ। पहली बात तो वो, फिर वो आपके गांव का स्कूल है, तो आपके जो भी लोग हैं वो आपके जानकार हैं, आप उनका भला कर पाएंगे, वो अच्छी चीज। तो कितना कुछ मिलता है, गवर्नमेंट नौकरी, है ना। तो आप लोग भी ऐसी मेहनत करिए, कुछ ऐसा ही आप लोगों के साथ भी हो, कि आप लोग उसी स्कूल में जाएं जिस स्कूल में आप पढ़े हुए हों, वहाँ पे आप टीचर बन के जाएं। तो वो बताते हैं, वो जब आप टीचर बन के जाते हैं ना, तो वो बच्चों को बताते भी हैं कि देखिए आप मिलिए, ये हमारे नए टीचर हैं और ये इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। है ना। तो एक्स बराबर 1 रख दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। तो वाई बराबर आ जाएगा 1 की क्यूब -3 × 1 + 2। तो ये आ गया 0। तो आंसर 0 है। अच्छा तुम उमेश, अच्छा अच्छा, उमेश कह रहा है कि मैं जहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ उसी स्कूल में मैं गेस्ट टीचर हूँ। बढ़िया यार, बहुत अच्छा। अच्छा है ये, देखो भाई पढ़ाना तो है ही, ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट में नौकरी लगेंगे तो पढ़ाना तो है ही। लेकिन उसका क्या कहना, जो अपनी ही गांव की स्कूल हो, अपनी ही स्कूल हो जिसमें मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वो दीवारें भी याद होती है, बचपन के वो अनुभव भी होते हैं कि इस दीवार पे मैं चढ़ा था, यहाँ से मैं कूदा था, यहाँ से मैं भागा था, फिर वहां मैं टीचर लग गया। हाँ बिल्कुल, सेकंड डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव हम नहीं निकालते क्योंकि एक बिंदु आता है वही आंसर होगा, और क्या जाएगा, है ना। और जैसे आप पढ़ते हैं, 5-5 साल आप पढ़ते हैं, तो हर दीवार पे कोई ना कोई कहानी होती है आपकी। इस दीवार पे मैं कूदा था, भागा था, यहाँ से मैं स्कूल में से भागा था, इस खिड़की से मैं कूदा था, यहाँ मैंने ये किया था। आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। गेस्ट टीचर्स मुझे नहीं पता, मैंने काउंट नहीं किए। और फिर फर्क क्या पड़ता है कितने गेस्ट टीचर हैं, मोटा मोटी जो भी होगा, सबके सिलेक्शन होने ही होने, नंबर्स ही नहीं है। है ना, सीटें ज़्यादा है, बच्चे कम हैं, तो आप गेस्ट हैं तो भी ठीक है, ना गेस्ट हो तो भी ठीक है। ये चीज़ें तब फर्क डालती है जब सीटें ज़्यादा हो, बच्चे कम हो।
आप गेस्ट टीचर भी होंगे, आप परमानेंट टीचर भी होंगे वहां पे। चलो आ जाओ। अब इसमें क्या पूछा है, न्यूनतम मान। कर दो अवकलन, निकाल लो एक्स, वापस रख दो आंसर। 2x + 14 को 0 कर दोगे, एक्स का मान आ जाएगा -7। एक बार अवकलन किया बराबर 0 किया, यहाँ रख दो -7। 49, 98, 53, 4। आंसर इज सी। कण का वेग क्या होगा जब त्वरण 0 हो? बिल्कुल आओ, स्वागत है आपका। और अभी यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होगी, याद रखिएगा, ये नहीं है कि वर्ग 1 आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। आप वर्ग 1 में लगेंगे, ये आपको एक शुरुआती जो है ना, लॉन्च पैड की तरह काम करेगा। आप जैसे ही यहाँ पे लगेंगे, लगने के बाद शुरू होगी कहानी आगे की, कि भैया मैं वर्ग 1 पे लग गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। आपको अपना कैलिबर पे विश्वास होने लगेगा कि आप कैपेबल हैं, आप में ताकत है करने की। और फिर क्या होगा, फिर होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ये होगा कि आप वर्ग 1 में लग गए, अब आपको कुछ तो करना है और आप, क्योंकि अपने आप को बार बार परखना, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा संघर्ष में डालना। फिर आप कॉलेज लेक्चरर के लिए जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा और आप कॉलेज लेक्चरर क्वालिफाई कर गए, तो देखिएगा आप नहीं रुकेंगे कॉलेज लेक्चर पे, फिर आप आईएएस के लिए चले जाएंगे। लेकिन ये पहले स्टेप्स हैं जो एक बार सफल होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पहली सफलता नहीं मिलती ना, आदमी को खुद पे विश्वास नहीं होता कि वो कितना योग्य है। तो ये जो पहले, ये जो सफलता है ना, अब देखिए आपने वर्ग 1 क्वालिफाई किया, प्री क्वालिफाई किया, तो आपका एक अलग ही हौसला है। अब आप जैसे ही चयन प्रक्रिया पास कर लेंगे, आपका हौसला बहुत बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद में जब अगर आप कॉलेज लेक्चर क्वालिफाई कर गए, तो हौसले को देखिए कहाँ पहुंच जाते हैं। अभी आपसे मैं कहूँ सीधा कि जाओ आईएएस की तैयारी कर लो, आप में से सब मना कर देंगे, नहीं नहीं सर आईएएस की तैयारी सर नहीं है, वो हमारे लायक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम पास करेंगे, वो अपने अंदर खुद से महसूस होने लगेगा कि नहीं, हूँ तो सही, मैं कर तो सकता हूँ। तो जब मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन पहले ये कर सकूं, ये करना जरूरी है। और एक चीज बताएंगे, जैसे नॉर्मल एक बात करें कि वर्ग 1 में भी पढ़ना पड़ता है, आईएएस में क्या करना पड़ता है। आप वर्ग 1 में किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, आईएएस में क्या करना पड़ता है। तो जवाब एक ही है, सर यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है, और यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है ना। इसका मतलब फर्क तो कुछ नहीं है इन दोनों बातों में। अच्छा, इन दोनों बातों में कोई फर्क है, बोले ना कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी पढ़ना पड़ता है, यहाँ भी पढ़ना पड़ता है, तो फिर पढ़ना ही तो पड़ता है। लेकिन यहाँ, यहाँ इसके लिए आपको पहले से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, थोड़ा सा अपने अंदर विश्वास होना पड़ता है कि भाई मैं कर सकता हूँ। और ये विश्वास आपको पहले वाली जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं जिसमें आप पास कर लेते हैं, तो वो ताकत आती है आपके अंदर कि आप अब ये भी कर सकते हैं, है ना। इसके लिए थोड़ा सा विश्वास चाहिए, बस। अच्छा, विनय कह रहा है हमें हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, लेकिन आईएएस तो अच्छा लगता है। आईएएस विनय या जिला कलेक्टर विनय चौरसिया अच्छा नहीं लगता? अगर ऐसे लिखा हो, कलेक्टर विनय चौरसिया, जिला, है ना, जिला कलेक्टर विनय चौरसिया, ये कैसा लगा, फीलिंग आई? अब तो हिस्ट्री ठीक लग रही है। अब हिस्ट्री नॉर्मल हुई नहीं हुई? अब हिस्ट्री ठीक हुई नहीं हुई? चलो आ जाओ। पहले आपको समय निकालना पड़ेगा, 2 बार अवकलन करके।
अच्छा, संतोष कह रहा बहुत बढ़िया उत्तर है। कण का वेग क्या होगा? वेग मतलब एक बार अवकलन। जो ds/dt है वो आपको निकालना है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए होगा। समय आपका त्वरण से निकलेगा। त्वरण का मतलब होता है दो बार अवकलन। तो पहले त्वरण निकाल लो। और त्वरण कितना कहा है इसने? त्वरण शून्य होना चाहिए, मतलब दो बार अवकलन बराबर जीरो होना चाहिए। वो जीरो कर दो, उससे आपका टी का मान आ जाएगा। और टी का मान आने के बाद में यहाँ रख देना। नहीं, धनराज मेवड़ा मैथ्स लेक्चरर नहीं, धनराज मेवड़ा एसोसिएट प्रोफेसर। ऐसे ये लिखो, ऐसे ऐसे, ये देखो ये है ऐसे, ये फर्क है। अब देखो फर्क पड़ा। ये है एसोसिएट प्रोफेसर धनराज मेवड़ा, ना मैथ्स लेक्चरर नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर। हाँ, बिल्कुल हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जो एग्जाम दिया वो क्वालिफाई किया, जो भी दिया। नहीं दिया तो नहीं दिया, दिया तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं हो सका जो मैं क्वालिफाई ना कर पाया। जो भी एग्जाम दिया वो सारे क्वालिफाई किए, क्योंकि मुझे पसंद था। मुझे पसंद थी मेरी मैथ्स। हाँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ। जो मुझे पसंद था वो मैंने किया, है ना। शायद मैं एक वो अलग ही वेरिएश वर्जन हूँ, जो दोनों हूँ, डॉक्टर भी हूँ इंजीनियर भी हूँ। और ये पता क्यों? क्योंकि मुझे, हाँ, सबसे बड़ी चीज जो थी वो थी, मुझे मुझे मैथ्स हमेशा पसंद थी। और मैंने हमेशा मैथ्स को पकड़े रखा, और मैथ्स मुझे अपने आप ही लेती चली गई। वो जहाँ चाहे वहाँ लेती चली गई, जो भी एग्जाम मिला वो एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। नहीं, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ। और मैंने कभी गवर्नमेंट के फॉर्म भी नहीं भरे। ठीक है, चलो इसको पूरा कर दो सवाल को। ds/dt। 3t² -8t d²s 6t -8। अब इसने कहा था कि द्वितीय अवकलन को जीरो कर दो। t बराबर 8/6, 4/3। t बराबर 4/3। ठीक है, अब t का मान इसमें रख दो। और देखो, कुछ नहीं है, कोई एग्जाम क्वालिफाई करना या क्रैक करना सिर्फ होता है आपकी लगन, है ना। एक चीज समझो, वो होती है आपकी लगन। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं हमेशा से क्लियर था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और जब भी कोई गवर्नमेंट है या कोई और, गवर्नमेंट जितना एक साल में दे सकती है अपने एम्प्लॉयज को, उतना मैं एक महीने में कमा सकता हूँ। इतनी ताकत थी मेरे अंदर। और मेरे अंदर ये हमेशा से कॉन्फिडेंस था कि मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिए, कहीं भी पढ़ा लीजिए, जहाँ से मैं पढ़ाऊंगा वहां से पढ़ने के बाद बंदा, मुझे जो मालिक होगा, जो भी स्कूल कोचिंग जो भी चलाता होगा, वो मुझे जाने नहीं देगा। वो मेरे पैर पकड़ लेगा कि भाई तू पढ़ा, तू पढ़ा, बस तू बोल क्या चाहिए, कितना चाहिए ले, लेकिन तू कमरा मत छोड़। ये कॉन्फिडेंस था मेरे पास में, कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वो जो भी मालिक है ना, वो मुझे जाने नहीं देगा। तो ये कॉन्फिडेंस आप लोगों के पास होना चाहिए था। और यही बस हमेशा रहता है आपको। और ये ताकत कहाँ से आती है? आपके सब्जेक्ट से आती है। आप अपने सब्जेक्ट पे इतनी पकड़ रखो, इतनी गहराई हो आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर, कि हर कोई फील कर सके कि हाँ यार, बंदे ने मेहनत तो की है, इसने बहुत मेहनत की है। बस करना क्या है? हमें पढ़ना ही तो है। अपनी मैथ्स को प्यार करना है, उसको खूब पढ़ना है। और रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि वर्ग 1 के बाद आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दे।
बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वर्ग वन तो सिर्फ बहुत बहुत छोटा है, बहुत कुछ है जीवन में, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। वर्ग वन तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होगा जो आप क्वालिफाई करेंगे। फिर उसके बाद में कॉलेज लेक्चरर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर है, वहां आप जा सकते हैं। ठीक है, उससे आगे भी जगह है, खत्म नहीं होती है। और सबसे बड़ी जगह, फाइनली आप मैथ्स के अच्छे टीचर बन सकते हैं, जो कि सबसे ऊपर होगा। हाँ। नहीं, फिर मैंने एमएससी की, फिर मैंने एमफिल की, फिर मैंने पीएचडी की। मैं पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ते क्या है यार, मैथ्स को पढ़ते नहीं, जीते हैं, फील करते हैं, मजा है। जैसे कि विराट कोहली है, वो खेलता है, उसे पूछो तू थक नहीं रहा, थक क्या है रहा, ये तो वो चीज है जो मुझे पसंद है। ठीक है ना, जो मुझे पसंद है। अगर सपोज करो, एक चीज समझो, एक बात को समझो, आप लोग अभी भी वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहे हो कि जो मैं कर रहा हूँ ये कोई सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये मैथ पैसे के लिए नहीं है। अगर सपोज करो कि अगर कोई आके मुझे, बिल गेट्स आके मुझे आधी संपत्ति अपनी दे दे, आधी संपत्ति मुझे दे दे, और ये मुझसे पूछे कि अगले दिन क्या करोगे, तो मैं कहूंगा फिर से पढ़ाऊंगा। अगले दिन क्या करोगे, फिर से पढ़ाऊंगा। तो मैं पढ़ा इसलिए नहीं रहा कि पैसे आ रहे हैं, वो तो आने ही आने हैं। जो आप अपना काम करोगे पैसे आएंगे ही आएंगे। सबको देख लो, हर कोई अपना काम करता है, पैसे आते हैं। कोई फर्नीचर बनाता है, फर्नीचर बनाने के पैसे आते हैं। कोई झाड़ू मार रहा है, उसको झाड़ू मारने के पैसे मिलते हैं। कोई बर्तन धोता है, उसको बर्तन धोने के। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे मिले, पैसे तो आने ही आने हैं। लेकिन ये काम मुझे इतना पसंद है कि अगर मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन भी गया तो अगले दिन भी मैं क्लास में मिलूंगा आपको पढ़ाता हुआ। समझ रहे हैं, ये पैसे के लिए नहीं है। आज साइंटिस्ट, किसी साइंटिस्ट को देखिए, वो पैसे के लिए नहीं खोज कर रहा होता है, वो अपने लिए कर रहा होता है। जो भी कर रहा होता है वो अपने लिए कर रहा होता है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि पैसे आए। पैसे तो आने ही आने हैं, पैसे तो बाय प्रोडक्ट है, हर चीज का बाय प्रोडक्ट है। आप अच्छा खेलिए, पैसे आएंगे आएंगे, लेकिन पैसे के लिए नहीं खेल सकते आप। आपको खेल में मजा आता है इसलिए आप खेलते हैं, उससे पैसे बनते हैं। ठीक है ना, तो फर्क समझो इस बात में। आप भी टीचर बनने वाले हो, आप अच्छे टीचर बन रहे हो क्योंकि आपको पढ़ाना पसंद है। जैसे मुझे मुझे दो चीजें पसंद है, मैथ्स पढ़नी पसंद है, मैथ्स पढ़ानी पसंद है। अब उससे पैसा बन रहा है तो बनने दो, क्या दिक्कत है। हाँ, माइनस इनपुट कर दो। हाँ, तभी इंजॉय करता हूँ, मैं तभी इंजॉय करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है ये मेरे लिए बोरिंग नहीं है। मैं 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ा दूँ और मुझे एक उबासी नहीं आएगी बीच के अंदर, एक सिंगल उबासी नहीं आएगी, मैं बोर नहीं होऊंगा, क्योंकि ये वो मेरा सब्जेक्ट है, ये मुझे वो है जो मज़ा देता है। चलो इसको भी अवकलन कर दो, और क्या करना है। x बराबर -1 पर क्या है, तो 2 बार अवकलन करके पता कर लो क्या है। तो पहले एक बार अवकलन करेंगे, f' 3x² प्लस 6x+3, ये एक बार अवकलन आ गया। फिर दोबारा अवकलन करिए, ये आ गया 6x+6। अब आप इसमें क्या रखिए, अपना x बराबर -1 रख के देख लो कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो यहाँ रखोगे तो -6 + 6, ये तो 0 आ गया। ठीक है ना, ये तो 0 आ गया, है ना, ये तो 0 आ रहा है। दोबारा चेक कर लो कहीं कोई मैंने गलती तो नहीं की। 3x² - 6x+3, और फिर दोबारा हो गया 6x+6, ये तो 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, इसका मतलब ना उच्चिष्ट है ना ही ये निम्निष्ट है। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस में ही गलती है, ऑप्शन में करेक्शन है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई गलती है, करेक्शन में मांग रहा है। देखो, हो गया क्लियर। ये बेसिक क्वेश्चन थे, आपके उच्चिष्ट निम्निष्ट के थे। एक बार अवकलन करो, जीरो निकालो, वापस रख दो, तो पता चल जाएगा कि वो क्या हो रहा है। बाकी मेन कंसेप्ट जो है वो अवकलन के अनुप्रयोग का है, कि अवकलन कैसे कैसे काम आ सकता है, कहाँ कहाँ काम आ सकता है, तो वो चीज़ें हैं। तो ये बेसिक था आज वाला, ये निपटा दिया हमने। और रात को हम जो है, रात को जो हमारी क्लास रहेगी वो बीटा गामा की रहेगी।
रिवीजन रहेगा बीटा गामा का, ठीक है ना, बीटा गामा का रिवीजन रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बीटा गामा का रिवीजन रात को रहेगा। कल दोपहर को दोबारा से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, ये जो आज हमने पढ़ा है उसका एडवांस लेवल लेंगे। ये तो बहुत बेसिक बेसिक थे, ये तो आराम से बड़े हंसते हंसते हो गए, ठीक है। फिर कल डिस्कशन क्लास रहेगी, उसमें आइएगा, है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को, शाम को फिर मिलते हैं। और कल सुबह तो पहले शाम को तो मिले, आज शाम को मिलते हैं, फिर कल सुबह।